और दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। चूंकि अभी हाल ही में इस शिक्षक भर्ती के बारे में नई घोषणा हुई है, उसको लेकर के विद्यार्थियों के बहुत सारे प्रश्न हैं। कोशिश है कि आपके सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि मैंने अपने प्रत्येक वीडियो में आप लोगों से ये बात बताई थी कि सरकार इस साल प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो है घोषणा वो जरूर करेगी, और फाइनली घोषणा कर दी गई है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इस भर्ती का जो विज्ञापन है, क्या वो इसी सरकार के कार्यकाल में इसी बार आ जाएगा, या केवल घोषणा बन करके ही यह बात रह जाएगी, या यूपीटीईटी के पहले विज्ञापन आएगा या यूपीटीईटी के बाद में विज्ञापन आएगा। कल से विद्यार्थी बहुत ज़्यादा चिंतित है इस बात को लेकर के, और इसीलिए विद्यार्थियों ने 5 तारीख को बहुत बड़ा एक ट्विटर अभियान विद्यार्थी करने जा रहे हैं कि टीईटी की जो तारीखों का ऐलान है वो जल्द से जल्द हो, और टीईटी का जो आयोजन है वो जल्द से जल्द करवाया जाए। चूंकि जब कल मुख्यमंत्री की तरफ से ये घोषणा की गई कि जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें नए पद भी सृजित किए जाएंगे, और जितने रिक्त पद हैं उन पदों पर भर्ती भी होगी, लेकिन ये बात कहीं भी नहीं कही गई है कि ये जो शिक्षक भर्ती है वो यूपीटीईटी के बाद में होगी। चूंकि कल से इतनी ज़्यादा सूचनाएं समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई हैं, और सरकार के द्वारा भी जानकारियां दी गई हैं कि समिति बनाई गई है, कितने लोग होंगे समिति में, किस तरीके से गणना होगी। वहीं पर यह बात भी स्पष्ट की जा सकती थी कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसके बाद में हम यूपीटीईटी का आयोजन करवाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की उम्मीद सजोए लाखों युवाओं को यह खुश करने वाली खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही नई शिक्षक भर्ती का ऐलान करेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाने व नए पद सृजन की जरूरतों की तलाश के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है। चेयरमैन राजस्व परिषद मुकुल सिंघल की अध्यक्षता में सचिव बेसिक शिक्षा अनामिका सिंह व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल को सदस्य बनाया गया। समिति की ओर से रिपोर्ट सौंपने के बाद में भर्ती का ऐलान कर दिया जाएगा। तो इस कमेटी को जानकारी ये निकल करके आ रही है कि शीघ्र से शीघ्र जो है अपना काम करने के लिए कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीटीईटी के बारे में कल कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, और इसीलिए यहाँ पर विद्यार्थी 5 तारीख को ये देख सकते हैं यूपीटीईटी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्यार्थियों ने लिखा कि यूपीटीईटी के लिए तो किसी समिति की ज़रूरत नहीं है, उसकी परीक्षा क्यों नहीं करा रहे हैं। और इन विद्यार्थियों का ये हैशटैग है वी वांट यूपीटीईटी। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर ये विद्यार्थी अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और यूपीटीईटी की मांग करेंगे। और सोशल मीडिया में भी विद्यार्थी इस बात की जो है मांग कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा कि दोस्तों, आज विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से आप सभी अवगत हो चुके होंगे, सरकार ने नई शिक्षक भर्ती के संकेत दे दिए हैं, लेकिन यूपीटीईटी परीक्षा विगत 2 वर्षों से न कराए जाने के कारण बीएड 2019 डीएड 2019 बैच के जो अभ्यर्थी हैं वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। हमारी केवल एक मांग है कि पहले यूपीटीईटी हो फिर सुपर टेट हो। तो आप लोग जो है यूपीटीईटी की मांग करिए, बहुत अच्छी बात है, और यूपीटीईटी का जो विज्ञापन है वो जल्द से जल्द जारी भी होना चाहिए। लेकिन अब बात यह है कि क्या जो इसका विज्ञापन है वो बहुत जल्द आ सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप पूरी तरीके से निश्चिंत रहें। यूपीटीईटी की पहले शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो बिल्कुल नहीं आएगा, चूंकि इस तरीके की जो कमेटियां हैं जो अभी ये बनाई गई है, जिसके बारे में यहाँ पर लिखा समिति गठित, इस तरीके की कमेटियां इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में बन चुकी हैं। मैं आपको बताता हूं कि जब किसी नोटिफिकेशन में कॉमा की गलती हो जाती है या पूर्ण विराम की गलती हो जाती है, तब कमेटी को संशोधित करने में 4 से लेकर के 8 महीने तक का समय लग जाता है। अभी ज़्यादा दूर नहीं जाइए आप लोग, जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 40,000 पदों का अधियाचन आया था, उसी तरीके से एक टास्क फोर्स, एक कमेटी बनाई गई थी, जिससे कहा था कि आप पदों का जो विवरण है वो विद्यार्थियों के हिसाब से आप उसको बनाइए कि कितने पद हैं उत्तर प्रदेश में एडेड विद्यालयों में, एडेड माध्यमिक विद्यालयों में। और उस कमेटी को पूरा 1 साल लग गया था, और बाद में कमेटी ने 40,000 पदों को कम करके 15,000 पदों की संस्तुति दी, और 15,000 पदों पर जो टीजीटी पीजीटी के भी हाल ही में परीक्षा हुई है। तो इतना सारा समय लग गया। इसी तरीके से शिक्षा मित्रों की समस्याएं दूर करने के लिए 3-4 साल पहले एक कमेटी बनाई गई थी,
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में, उस कमेटी का क्या हुआ, क्या रिपोर्ट कब तक मिली, क्या नहीं मिली, आज तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक ही नहीं हुई। तो जो सबसे कठिन प्रक्रिया होती है किसी भर्ती के विज्ञापन में, वो यही होती है, रिक्त पदों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, इसका विवरण इकट्ठा करना और कमेटी की रिपोर्ट। सबसे ज़्यादा समय इसी में लगता है और इसलिए इस कमेटी को टाइम लगेगा। और जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसका जो विज्ञापन है वो इसी सरकार के कार्यकाल में आएगा, लेकिन यूपी टीईटी के बाद में ही आएगा। जिस तरीके से पिछली बार यूपी टीईटी हुई थी और उसके तुरंत बाद जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा करवा ली गई थी, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। बात करते हैं क्या शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया में बदलाव होगा। चूंकि जो नई शिक्षक भर्ती के बारे में जो बताया गया था कि जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत जो भर्तियां होंगी उसमें बदलाव होगा और उसमें टीटी के नंबर जोड़ेंगे, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो है चर्चा की गई थी। और अभी हाल ही में चूंकि जब इस भर्ती की सुगबुगाहट हुई थी तब उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव जो नवनीत सहगल हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने 19 जुलाई को ये बात बताई थी कि 69,000 शिक्षकों के नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और पिछले वर्षों के बचे हुए पदों की प्रक्रिया फिर से प्रारंभ की जाएगी। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव, और तभी मैंने बताया था कि ये जो इतने बड़े अधिकारी ने कहा है तो इसका मतलब है कि भर्ती आ सकती है। लेकिन स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद और नवनीत सहगल ने एक बात उस समय कही थी जो काफी महत्वपूर्ण, जो ध्यान देने वाली बात है कि सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर चयन व नियुक्ति आरटीई मानक के अनुरूप नया बोर्ड करेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षा चयन बोर्ड कर रही है और सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर चयन व नियुक्ति आरटीई के अनुरूप नया बोर्ड करेगा। तो अगर नया बोर्ड इस भर्ती को करवाता तब तो परीक्षा भर्ती प्रक्रिया में बदलाव हो सकता था। चूंकि अब ये जिम्मेदारी जहां तक पूरी संभावना है कि पीएनपी को ही मिलेगी और अभी उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा सेवा चयन जो आयोग है वो बन करके तैयार नहीं है, इसलिए एकेडमिक के आधार पर और सुपर टीईटी के आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया होगी, इतना तो निश्चित है। बात करें अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या की कितने पद हो सकते हैं, तो ये अब तक की सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है, इतना तो निश्चित है। 52,000 पद जो पहले रिक्त थे वो, और 22,000 जो पद हैं 68,500 शिक्षक भर्ती के, और कम से कम 20 से 25,000 जो पद हैं इस बीच में रिटायरमेंट के द्वारा विगत 1-2 वर्षों में जो हुए हैं उनको जोड़ करके लगभग 90,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती हो सकती है। तो ये तो हो गई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में महत्वपूर्ण सूचना है कि जो इसका विज्ञापन है वो यूपी टीईटी के बाद में आएगा। जनवरी के लास्ट में इसका जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। यूपी टीईटी के पहले शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। दूसरी बात ये है कि क्या शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बदलाव होगा, तो बदलाव शिक्षक भर्ती में होने के कोई भी चांसेस नहीं है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या 85-90 हज़ार से ज़्यादा हो सकती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन की। जिस तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में आप लोगों को खुशखबरी मिली है, उसी तरीके की खुशखबरी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में भी मिलने वाली है। और जानकारी निकल करके आ रही है कि बहुत जल्दी लोक सेवा आयोग की तरफ से आप लोगों को इसका जो विज्ञापन है वो देखने को मिलेगा। सरकार भी इसके बारे में बहुत जल्दी घोषणा करेगी। जानकारी ये भी मिली है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के जितने भी भर्ती बोर्ड हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, सभी बोर्ड के अध्यक्षों के साथ में एक मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें पुरानी जितनी लंबित भर्तियां हैं उनकी समीक्षा होगी। जिनके अधियाचन आ चुके हैं उनके विज्ञापन जारी करने की बात हो सकती है और सभी भर्ती बोर्डों की जो प्रक्रिया है उसमें आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो ठीक है, फिलहाल एलटी ग्रेड की जो सुगबुगाहट है वो लोक सेवा आयोग में तेज हो गई है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।